पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चरम पर है, जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, वहीं भारत के तल्ख रुख से पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है। ऐसे में दोनों देश सामने सामने हैं। वहीं इस समय चर्चा भी जोरों पर है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच टकराव और बढ़ता है तो कौन सा देश किसका साथ देगा। वहीं बात अगर मुस्लिम देशों की जाए तो मुस्लिम देशों को रुख किस तरफ होगा, ये सवाल भी हर किसी के जहन में जरूर आ रहा होगा। वैसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर धावा बोलेगा तो कौन कौन से देश पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और कौन से देश होंगे भारत की तरफ। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में 28 बेगुनाहों की जान जाने के बाद भारत में जन जन में आक्रोश है। भारत का प्रवासी बस यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान को उसके द्वारा किए गए गुनाह की सख्त से सख्त सजा दिला सके। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पहला कदम उठाते हुए कई बड़े और कड़े निर्णय ले लिए हैं, जिसमें उसने पाकिस्तान के लिए हुक्का पानी बंद करते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा बैन कर दिया है, अपने राजनयिकों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। वहीं दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी को भी बंद कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आने की कगार पर है। हालांकि पाकिस्तान ने भी भारत को कड़ा रुख दिखाते हुए शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है। वहीं भारत हमेशा से पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है और ये कहीं हद तक सच भी है, क्योंकि जब भी भारत पर आतंकी हमला हुआ है तो उसमें पाकिस्तानी सरगनाओं के शामिल होने की जानकारी जरूर सामने आई है। वहीं पाकिस्तान अक्सर इन आरोपों को मानने से इनकार करता रहा है। ऐसे में हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के इस हमले में शामिल होने से चर्चा तूल पकड़ रही है कि पाकिस्तान को किस तरह उसके आतंकवाद का जवाब दिया जाए। जिस तरह से 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के पीओके में आतंकवादी के लॉन्च पैड को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को फिर से आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हर भारतीय ऐसे ही किसी हमले या स्ट्राइक की उम्मीद लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं तो क्या होगा। अगर उनके बीच कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, वहीं कौन से देश ऐसे हैं जो इसमें भारत का साथ देंगे। तो आपको बता दें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द तो उन देशों को ही माना जाएगा जो खुद एक मुस्लिम देश होंगे। ऐसे में पहले मुस्लिम कंट्रीज पर ही नजर डालते हैं। पहलगाम हमले पर अन्य देशों का रुख। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश है, वो फिलहाल खुद इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वहाँ बांग्लादेश में तख्तापलट की स्थिति बनी हुई है और देश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है। तो ऐसे में बांग्लादेश भारत के विरोध में कोई कदम उठाए, ऐसा फिलहाल के लिए संभव नहीं है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश इस मामले में उदासीनता की स्थिति में रह सकता है। कतर जो कि एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी बसे हुए हैं। कतर में कई भारतीय सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कतर और भारत के बीच ऊर्जा और गैस संबंधी कई व्यापारिक नीतियों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। ऐसे में वो भी इस मामले में किसी तरह की कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने से बचाव के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा और न्यूट्रल रहकर किसी विशेष पक्ष का समर्थन नहीं करेगा। सऊदी अरब भी एक मुस्लिम बहुल देश है। हालांकि भारत के साथ उसकी व्यापारिक साझेदारियां उसे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी बोलने से और उसके खिलाफ खड़ा होने से अरब देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसका कारण कुछ यूं है कि अरब से भारत में तेल का आयात होता है। वहीं अरब भी भारत में बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा निवेशक है। ऐसे में वो भारत में होने वाली ऐसी किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि में भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। तुर्की और यूएई की बात की जाए तो दोनों मुस्लिम देश न्यूट्रल रहने की कोशिश कर सकते हैं। यूएई के संबंध भारत से कई मायनों में अच्छे रहे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वही भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में यूएई भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की जो फिलहाल पाकिस्तान का पक्का सपोर्टर रहा है, वो भी ऐसी आतंकी गतिविधि के मामले में किसी एक पक्ष का साथ देने के मामले में खुद की भूमिका को खतरे में नहीं डालेगा। चीन और रूस। हालांकि इस पूरे मामले में चीन अपनी ड्रैगन नीतियों से पाकिस्तान के समर्थन में उतर सकता है। यूं तो भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलता नजर आ जाता है, लेकिन इस समय उसके इरादे क्या हैं, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि रूस और चीन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान द्वारा इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग को जायज मानते हुए उसका समर्थन दिखाया है। दोनों देशों की निष्पक्ष जांच की इस मांग में साथ देने से पाकिस्तान को उम्मीद है कि दोनों देश उसके साथ युद्ध के मोर्चे पर भी साथ देंगे। हालांकि भारत के खिलाफ चीन उतरे, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान की छवि ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान ने अक्सर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। वहीं भारत हमेशा से पाकिस्तान की कायराना आतंकी हरकतों का विरोध करता रहा है। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो क्या होगा। विश्व के अन्य देशों का रुख। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।